कि प्रश्न है गुरु भक्ति का। इस पर मैं अलग तरह से बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि गुरु भक्ति करनी चाहिए तो लोगों को लगेगा अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रोल तो मैं गुरु का ही लेके बैठा हुआ हूँ। भक्ति भी घटती है, इसीलिए उसको पैदा करना संभव नहीं किसी के लिए। करनी चाहिए, ये किसी के वश में नहीं है। जैसे प्रेम किसी के वश में नहीं है, भक्ति भी किसी के वश में नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि किसी को किसी से प्रेम होता है तो ये नियति का हिस्सा है, उसके भाग्य का हिस्सा है। कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, जिससे हुआ वो भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही गुरु से भक्ति भी है। कोई किसी गुरु के प्रेम में हुआ तो प्रेम का ही एक और विकसित रूप भक्ति है। प्रेम पहले, भक्ति उसका फूल है, प्रेम के पौधे पे खिला हुआ फूल। वो भक्ति आए तो गुरु खुद भी नहीं रोक सकता उस भक्ति को। वो चाहे भी कि नहीं भक्ति मत करो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं रुकती। जैसे प्रेम नहीं रुकता वैसे भक्ति भी नहीं रुकती। तो अगर वो जिसकी डेस्टिनी में है घटी तो घट गई, इसलिए उसके बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि भक्ति मार्ग कोई मार्ग नहीं। जैसे लोग किताबें भी लिखते हैं, बातें भी करते हैं, भक्ति मार्ग, हम कहते हैं वो मार्ग है ही नहीं। मार्ग तो वो होता है जिसके बारे में सिस्टम से बता सकते हैं, नक्शा दे सकते हैं, चला सकते हैं। प्रेम कोई मार्ग नहीं है, हालांकि लोग उसको भी मार्ग बनाने की कोशिश करेंगे। हम प्रेम मार्गी हैं। कुछ लोग आनंद मार्गी हो जाते हैं, कुछ प्रेम मार्गी हो जाते हैं। आनंद का ना कोई मार्ग, ना कोई प्रेम का मार्ग। वो तो है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन ध्यान का, योग का, तंत्र का, इनका मार्ग है। तो जितनी बात हम करते हैं वो समझिए वो ध्यान की ही बात कर रहे हैं, वो साधना की बात करें, क्योंकि उसका मार्ग हम बताएंगे। उसका नक्शा है, उसका सिस्टम है, उसके तरीके हैं, उसके उपाय हैं। लेकिन भक्ति उसका कोई मार्ग नहीं। और जिसके अंदर वो घट गई उसको किसी चीज़ की चिंता भी नहीं करनी। अब ध्यान में भी दो तरह के लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हर जगह भी जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ ध्यान में करना है, ध्यान में खोजना है, इसलिए वो ध्यान में जाएंगे। और कुछ लोग मेरे पास इसलिए ध्यान में आएंगे क्योंकि मैंने कहा है कि ध्यान करो, इसलिए। मैं उनसे कहूँ नहीं आज ध्यान नहीं होगा, आज भजन होगा, कहेंगे ठीक। मैं कहूँगा नहीं भजन भी नहीं होगा, आज हम लोग बैठ के चाय वाय पिएंगे, कहेंगे ठीक। वो भक्त है। ध्यानी क्या होगा जब हम कहेंगे नहीं आज ध्यान नहीं होगा, थोड़ा निराश हो जाएगा। लोग इतनी दूर से चल के आए, प्रोग्राम करेंगे, वो ध्यान कराएंगे, उन्होंने कुछ कराया ही नहीं। तो जिसके अंदर ये भाव ना आए कि कुछ कराया ही नहीं, वो भक्त हो गया। उसके लिए इतना पर्याप्त है कि मैं वहाँ पर हूँ, इतना काफ़ी है। आपने कहा सिर के बल खड़े हो जाओ, हम सिर के बल खड़े हो गए। आपने कहा मत खड़े हो, हमने कहा नहीं खड़े हुए। तो अब ये भाव पैदा नहीं किया जा सकता, ये तो होता है, एक गुण है व्यक्ति का, तो ठीक है। उसके लक्षण तो आपके अंदर दिख रहे हैं। जैसे बीमारी के लक्षण दिखते हैं, ऐसे स्वास्थ्य के भी लक्षण दिखते हैं। तो मैं इसके लिए प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भक्ति आपके अंदर घट रही, उसका फूल कब खिलेगा ये तो अस्तित्व उसके बारे में जानता है। लेकिन अगर घटना शुरू हो गया तो खिलेगा, इतना तय है, खिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि पहली बार इस बार जब आप आए तो आपने भक्ति का लक्षण प्रदर्शित किया, वो यही लक्षण था। हमारे यहाँ इतने नवरात्र सबके भक्त हैं, आपसे ज़्यादा भी नहीं है। आप आश्रम में रहते हैं, पूरी विधि विधान से स्थापना करते हैं, पूजा उसकी करते होंगे स्वाभाविक रूप से। हमारे यहाँ कई भक्त हैं, अगर मैं उनसे कहूँ नहीं आज तो ये आपको हम पूड़ी खिला रहे हैं या प्याज लहसुन, कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी आज नहीं खाएंगे, वो कितना भी कर लें। और कहेंगे मैं तो अनकंडीशनली आपके प्रेम में हूँ। लेकिन आपने आते इस बार कहा, जब मैंने कहा कि आपका इस बार इंतज़ाम हो गया है, प्याज लहसुन कहीं नहीं है, आपने कहा मैं आ गया हूँ, आप जो खिलाएंगे मैं खा लूँगा। यही भक्ति है।
और यही देवी का रूप भी है। देवी के रूप में आप देखिए क्या है, अभी 64 योगिनी का जैसे आवाहन किया, उसमें क्या क्या बातें हैं। मांस भोजिनी, रक्त पीने वाली, छिन्नमस्ता, सब वो देवी का रूप है। हम देवी से भी ज़्यादा पवित्र अपने को समझ रहे हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। किसने बताया आपको? किसने बताया? तो ये लोग जो भक्त नहीं है, ये कर्मकांडी है। और कर्मकांडी को तो पता ही नहीं होता असर होता है क्या नहीं होता, खाने का असर क्या होता है, ना खाने का असर क्या होता है, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, उसको तो कुछ भी नहीं पता। उसको कहता है बस बताया था, पंडित जी ने बताया था, किताब में लिखा था। तो वो भक्त नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भक्त थे, और ऐसे भक्त थे कि जब वो मंदिर में गए तो लोगों ने कहा कि भाई इनको तो निकाल दो, ये आदमी काम का नहीं है, ये खाना खा लेते हैं, उनको भोग लगाने से पहले चख लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सूंघ सूंघ के चढ़ाते हैं, और कभी दोपहर में भोग, सुबह भोग, शाम को भोग, रात में, और कभी 3-3 दिन कपाटे नहीं खोलते मंदिर के। तो रामकृष्ण से बात करेंगे, उन्होंने कहा देवी की जैसी इच्छा, वो सुबह मांगती हैं भोग तो मैं सुबह देता हूँ, वो शाम को मांगती शाम को देता हूँ, दोपहर में मांगती, और मैं अपने मन से थोड़े उनको देता हूँ। और कभी वो कहती हमको डिस्टर्ब मत करना 3-3 दिन, तो हम नहीं डिस्टर्ब करते हैं देवी को, विश्राम में चली जाती हैं। और खाना मेरी माँ मुझको खिलाती थी चक चक के कि अच्छा है बना है कि ख़राब बना है, तो मैं कुछ भी कैसे खिला दूँ, पहले मुझको देखना है कि अच्छा है कि नहीं है। और फूल भी कोई भी कैसे चढ़ा दूँ, अच्छा वाला फूल तो पहले देखना है मुझको। अब रामकृष्ण के लिए देवी जिंदा है, जिंदा थी ही मतलब, लेकिन जो आम भक्त है उसके लिए, उसको तो पता ही नहीं कि जिंदा है कि मरी है कि पत्थर है कि इसमें कुछ है भी, तो उसको तो कुछ भी चढ़ा देना है, कुछ भी लगा देना है। लोगों घरों में जाके मंदिर देखो भक्तों के, सुबह 1-2 घंटा वेस्ट ज़रूर करते हैं वो अपना, कहीं जीने के नीचे बेकार जगह में, कहीं जो घर का कोना काम ही नहीं आ रहा था, तो आर्किटेक्ट से कहा कि भाई इसका तो कोई काम नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई अलमारी, तो कहना मंदिर बना दो, मंदिर बन गया वहाँ। भोजन में जो खुद नहीं खाएंगे वो उनको भोग लगा दो। तो ये कर्मकांड है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति में जिंदा हो जाती चीज़ें, अलाइव हो जाती हैं, और वो कोई नीति नियम नहीं मानती, कोई कायदा कानून नहीं मानती। भक्ति प्रेम है, तो प्रेम का कोई कायदा कानून थोड़ा ही होता है। अब भक्त लोगों ने एक और चीज़ बनाई, नवधा भक्ति। वो कहेंगे 9 तरह से भक्ति के जो लक्षण है प्रकट होते हैं। अब ये हैं तर्क शास्त्रियों के डिस्क्रिप्शन, नवधा भक्ति और ये भक्ति। भक्त न 9 की चिंता करता है, न 7 की, न 18 की, उसको तो जो आता है वो वही करता है, वो गिनता है बैठ के। किसी को प्रेम हो तो वो गिनता है। अब किसी माँ को अपने बच्चे से प्रेम है तो उसको गिन गिन के खाना खिलाती है, या उसको कुछ देना है तो वो गिन गिन के देगी कि अच्छा अब ये 11 पूरा हो गया, बस ख़त्म बात। अब ये भक्ति भी क्या भक्ति है, मान लीजिए 9 दिन की कंडीशनिंग तो मैंने मानी, वो साधना वालों के लिए। ये 9 रात्र के 9 रातें जो हैं ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये साधना के लिए, साधकों के लिए, जो खास ढंग से उस पर साधना करना चाहते हैं। भक्तों के लिए इनका मतलब नहीं है, न 9 रातें न 365 रातें, वो तो उसी में है। वो 9 नहीं गिनते हैं कि अब 9 पूरा हो गया, मेरा काम ख़त्म भाई, अब ये दिया घी समेटो और अब हमारा काम पूरा हो गया।